ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 29वां सर्ग। वशिष्ठ जी ने राम जी को जीवन में यथा प्राप्त कार्यों को करने एवं सदा आत्म रूप में स्थित रहने का उपदेश दिया है। इस सर्ग के अंतर्गत वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, जीवन व्यवहार में यथा प्राप्त कार्यों को संपादित करते हुए भी तुम वीतराग होकर शुद्ध चिन्मात्र में आत्म स्वरूप में अवस्थित रहो। नित्यम अंतर्मुख तिष्ठ वीतरागो विवासनः चिन्मात्रम अमलम शांतम कर्म सर्वत्र भावयन्। आकाश विशद प्राज्ञः चिन्मात्र एक घन स्थिति समः सौम्यः समानंदः स ब्रह्म अबृहन् पिताशयः। कहने का तात्पर्य है कि आप कोई भी कार्य करते समय अपने आप को उस कार्य का जो प्रकाशक है, जो न कार्य का करता है न कार्य का भोगता है, उसमें आप अपने मैं को स्थिर रखें। कर्म इंद्रियों से वैसे भी आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस बात के अनुभव को दृढ़ करने के लिए आपको अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक आप अपने साक्षित्व का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको यह अनुभव सदा बना नहीं रहेगा। आपको आसक्ति अपनी ओर खींच ले जाएगी और द्वेष आपको धकेल ले जाएगा। इसके लिए शरीर से जुड़ी हुई समस्त क्रियाओं में सतर्क रहिए कि क्या आप उन क्रियाओं से कहीं जुड़ तो नहीं रहे। सतत अपने स्वरूप पे दृष्टि तो स्थिर है और उसमें दृष्टि स्थिर है कि नहीं, यह क्या बात प्रमाण देती है? तो समझ होनी चाहिए, दूसरी वीतरागता होनी चाहिए। अगर आपको किसी कार्य में आग्रह आपको लगता है तो ये समझ लीजिए कि हम असंगता से नीचे आ रहे। कार्य करते समय इसी को आत्म रूप में स्थिति के लिए कहा जाता है। जैसे अभी योग वाशिष्ठ मैं पढ़ रहा हूँ और उसके अर्थ का अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन कोई है जो आकाशवत इस पूरे शरीर में व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है, जिसके प्रकाश में यह शरीर दिखाई दे रहा है और शरीर की कर्म इंद्रियों में कुछ क्रियाएं भी दिखाई दे रही, लेकिन उससे इनका संबंध क्या है? वो प्रकाशक है, ये प्रकाश है, वो स्थिर है, अचल है और ये बदलने वाला है। हाँ, बीच में एक अभिमान निवास करता है। कब निवास करता है? जब आप अविचार से युक्त हो जाते हो। तो अभी कोई प्रशंसा करे तो बोलेगा मैंने अच्छी व्याख्या की, और कोई निंदा करे तो उसके ऊपर क्रोध करेगा। लेकिन प्रकाशक ना प्रसन्न होता है ना क्रोध करता है। यह कार्य किसका है? अहंकार का है। लड़ने का कार्य अहंकार का होता है, पलायन का भी कार्य अहंकार का होता है, चिपकने का भी कार्य अहंकार का होता है। जो सत्ता मात्र है वो कहाँ से भागेगा और कहाँ जाएगा? वो तो सबको सदा प्राप्त ही है ना नारायण। आकाशवत विशाल एवं प्राज्ञ सम सौम्य तथा ब्रह्म रस से युक्त हृदय वाले हो जाओ। यानी आपको ऐसा अंतःकरण धारण करना है जो इस बात का प्रमाण देता हो कि आप आकाशवत व्याप्त हो, प्राज्ञ हो। प्राज्ञ का मतलब समझते हो?
परा यानी प्रकृति, ज्ञा यानी उसको जो जानता है, असंग खड़े होकर के जो जानता है प्रकृति को, उसी को ही प्राज्ञ कहा जाता है। सिर्फ प्रकृति को नहीं, प्रकृति के अभाव को भी जानता है, उसी को प्राज्ञ कहते हैं। सम है और सौम्य है। सौम्य में आनंद भी है और शांति भी है। जब आनंद और शांति एक साथ निवास करती है तो उसे सौम्य कहा जाता है। शांत होने के कारण वह नम्र दिखाई देता है और आनंद होने के कारण उसके चेहरे पर एक आकर्षण होता है, नम्रता भी हो और आपको अपनी ओर खींच भी ले जाए, सौम्य कहा जाता है। नम्रता तो है मगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो उसको सौम्य नहीं कहते। सौम्य का मतलब है सुंदरता भी है और नम्रता भी है। यानी जो सौम्य होगा वो आपके हृदय को बरबस अपनी ओर खींचने में आसानी से समर्थ हो जाता है, और जो ब्रह्म तत्व को धारण करते हैं वो भी सौम्य हो ही जाता है, क्योंकि ब्रह्म तो सुंदर परम आनंद है ना। अरे भाई, समस्त वृत्तियों को सुंदर बनाने की क्षमता तो उसमें ही है ना। ब्रह्म रस से युक्त हृदय वाले हो जाओ। जितनी बातें कही जा रही हैं अंतःकरण के लिए कही जा रही हैं। हे राम जी, शोक विपत्ति, छोटे बड़े कार्यों में एवं महान आपदाओं में आंतरिक दुखों से रहित होकर धर्म अनुरूप सुख उपभोग करो। चाहे शोक आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, चाहे बड़ी आपदाएं हो, ये सारी चीजें बाहर है ना। तो भीतर में क्या है? अंतःकरण। ठीक है, तो अंतःकरण पर आपका अधिकार होना चाहिए। बाहर तो अपना अधिकार है नहीं। तुम चाहो कि सब सम्मान करें, कोई जरूरी है सब सम्मान करेंगे। तुम चाहो कि शरीर सदा स्वस्थ रहे, कोई जरूरी है सदा स्वस्थ रहे। लेकिन इन सब के कारण अंतःकरण में क्या वृत्ति बनेगी उस पर भी अपना नियंत्रण हो सकता है, और उस वृत्ति के बनने पर मैं क्या रिएक्ट करूंगा उस पर भी नियंत्रण हो सकता है। दो जगह बांध लगाया जा सकता है। एक तो वृत्ति ही ना बने तो झंझट खत्म। वृत्ति बन भी जाए तो उस वृत्ति से मेरा संबंध ना हो। संबंध ना होना यह प्रकाशक की दृष्टि से कहा जाता है, और वृत्ति ही ना बनना यह अधिष्ठान की दृष्टि से कहा जाता है। जो ब्रह्म में भली बात स्थित है ना, उनमें वृत्ति भी बनना कठिन है, दुखाकार। क्यों? अरे नारायण, ना सतो विद्यते भावो। उनका निश्चय इतना दृढ़ है ना कि संसार है ही नहीं। हाँ, तो वृत्ति बनाना उनमें बड़ा कठिन होता है। हाँ, लोक संग्रह करने लगे तो बात अलग है। लोक संग्रह नहीं कर रहे तो उनके अंतःकरण तुम वृत्ति बनवा के दिखाओ, बड़ी मुश्किल से बनते हैं, वो भी दुखद वृत्ति। हाँ, उनकी परमिशन के बगैर। अरे भैया, उपासना करके गए हुए हैं ना, दृढ़ है, उनकी परमिशन लेकर के वृत्ति बनती है कि कौन सी वृत्ति बने कौन सी वृत्ति ना बने। इसलिए वशिष्ठ जी का क्या आदेश है राम जी के लिए कि धर्म के अनुरूप सुख का उपभोग करिए, आंतरिक दुखों से अपने अंतःकरण को दूर रखिए, सम रहिए, सौम्य रहिए, शांत रहिए, आकाशवत हृदय को धारण करिए। यानी उसमें प्रतिबिंबित तो हो सकता है लेकिन वो उसका ग्रहण नहीं करता। कभी कभी आपको एक माला कर लेनी चाहिए। किसकी? मैं आनंद रूप हूं। मंत्र है ये। नहीं हो सकता? हो सकता है। जब करके देखना एक माला,
आराम से, माला करने की दृष्टि से नहीं, अनुभव करने की दृष्टि से। मैं आनंद रूप हूं, और अनुभव करते जाओ कि मेरा पूरा शरीर आनंद का ही बन गया है। एक एक अंग पे नजर डालते जाओ और बोलते जाओ ये अंग आनंद रूप है। देखो थोड़ी देर में आनंद नहीं आए तो बताना। अरे नारायण, यह मन तुमको दुखी कैसे करता है? तुमको बताता है कि दुख आ गया है, दुख है, दुख है, दुख है, तो तुम दुखी हो जाते हो। और क्या करता है? सुख आता है तो तुमको बार बार याद दिलाता है, नहीं है ना, तुम करोड़पति हो गए, करोड़ का इनाम जीत लिया है ना, बहुत अनुकूलता मिलेगी, मिली नहीं है, फिर सुख हो जाता है। वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी। अब भाई करोड़ रुपया कोई दे देवे तो भाई मेरे को तो नहीं सुख होगा। देखो यार, सच बता रहे हैं, अब भी अपने अंतःकरण की जो स्थिति है ना, सुख होने की संभावना बहुत दूर की रही। क्यों? क्योंकि स्पष्ट दिखाई देता है कि उसकी सीमाएं कितने उतनी उसकी सीमा है। 1 करोड़ रुपया जैसे आया है, एक दिन में जा भी सकता है, जैसे आया है वैसे जा भी सकता है। वो तो नहीं पता है समझ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, लेकिन अब हर चीज में सबकी जो सच्चाई है वो दिखाई देती है। जैसे बचपन में थोड़ी सी चीज मिल जाने पे बहुत सुख होता था, अब तो मुझे लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो ये क्या मुसीबत दे दी गई है। नहीं, कोई लेना चाहेगा? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा? मुझे तब किसी में सुख दिखाई नहीं देता। हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति में आनंद है, और इसमें आनंद सदा रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र सुख है, शरीर की भी जरूरत नहीं है उसके लिए। हालांकि शरीराकार वृत्ति होने के बाद ही तो आनंद आता है। हे राम जी, कांताओं के समागम में उत्सव एवं अभ्युदय काल में तुम शांत होकर वासना ग्रसित मूढ़ों के समान आनंद मनाओ। जैसे वासना ग्रसित जो मूड होते हैं ना, और वो जैसे विषयों में बरत रहे और तुम जैसे विषयों में बरत रहे, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक अंतर है। क्या? वह शांत है और वो शांत है। उनकी वृत्ति आकर्षित नहीं हो रही, हाथ पांव भले उधर जा रहे हैं लेकिन उनकी वृत्ति नहीं जा रही। यही अंतर है नारायण, क्योंकि उनकी वृत्ति स्वरूपस्थ है, ये बात पहले ही बता दी गई। दही संसार वाहिकई मूढ़ई सह समानता। दोनों की क्रियाएं एक जैसी हैं, लेकिन संसारी के जैसे ही उनकी वृत्ति मूढ़ नहीं है, परमात्मा में स्थित। मतलब खोखा जाता है, खोखा किसी के गले लगता है, वो तो आकाशवत व्याप्त होता है, बीच में अहंकार ही नहीं है। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं, है ना, मैंने कभी कुछ ना किया हो तो हे यमुना तुम स्थान मार्ग दे देना। और दुर्वासा जी खा रहे खाना, बोले कभी मैंने कुछ खाया ना हो तो। जब ये बोल रहे हैं कि मैंने कभी कुछ खाया ना हो, तो उनमें वृत्ति कहाँ ले आके स्थिर कर दिए? प्रकाशक में। और जब श्राप देना होता है तो प्रकाशक से आगे अंतःकरण में जो चिदाभासात्मक जीव है, वहां खड़े होकर श्राप देता है। प्रकाशक में खड़े होकर कोई श्राप नहीं दे सकता, दूसरा भाषेगा ही नहीं। इन लोगों को पता है ना कब गाड़ी में बैठना है, कब उतर जाना है, इसके लिए ये स्वतंत्र है। और हम ऐसे हो गए कि गाड़ी पे हम लोगों को बांध के चेन से, और चेन को बेल्ट कर दिया गया है। वो जब चाहते हैं बैठते हैं, जब चाहते हैं स्पीड में चलाते हैं, जहां चाहते हैं मोड़ देते हैं, जब चाहते हैं उतर जाते हैं। अरे इसी को स्वतंत्र बोलते हैं। अरे भाई, तुम शरीर पे बैठो ही ना, चलाओ ही ना, तो स्वतंत्र थोड़ी हुआ, पराधीन हुआ ना वो एक दृष्टि से। कोई मेरे से एक बार पूछ रहा था, बोले आकाश भाई अगर अपन मुक्त हो जाएंगे तो फिर अपन वापस यहाँ नहीं आ पाएंगे ना?
मतलब डर है क्या? आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षाते विभीषिका। मोक्ष तो चाहते हैं मगर विषयों के आदर्शन से डरते हैं। संसार भी बना रहना चाहिए और हम मुक्त भी हो जाने चाहिए। भाई स्वतंत्र तो स्वतंत्र होता है, तुमको अगर आना है तो तुम आ सकते हो, वहां पराधीनता नहीं है। लेकिन एक बार मुक्ति का आनंद ले लो, फिर उसके बाद फैसला करना कि आना है कि नहीं आना है। फिर तो विश्व तुम में आता है, तुम विश्व में कहाँ आते हो? सपना तुम में दिखाई देता है ना, तुम सपने में कहाँ दिखाई देते हो? पूरा सपना या तो तुम हो या तो कुछ नहीं हो। क्या श्लोक है नारायण, है ना? बोर्ड पे लिख दिया जाए, लेकिन सही अर्थ निकालना तो जो ठीक से समझेंगे वही निकाल पाएंगे ना। आनंदम भज सौम्यात्मा वासना आक्रांत मूढ़वत। मूढ़ों के समान तुम भी दंडनीय जनों को उसी तरह भस्म करो जैसे दवानल तृण समूह को जला देता। अच्छा बताओ, ये सारे उपदेश राम जी को क्यों दिए जा रहे? राजा है नारायण वो। शादी विवाह नहीं करेंगे तो आगे की परंपरा कैसे चलेगी? और दूसरों को दंड नहीं देंगे तो राज्य में शांति कैसे रहेगी? वाल्मीकि जी भरद्वाज को ऐसा उपदेश थोड़ी ना देंगे। अब वशिष्ठ जी बोल रहे हैं तो उन्होंने बता दिया होगा। जो ब्रह्मचारी शिष्य होता है तो उसके लिए अलग उपदेश दिया जाता है, क्षत्रिय शिष्य होता है तो अलग उपदेश दिया जाता है। यथा प्राप्त धर्म से अविरुद्ध धन आदि के उपार्जन में वासना ग्रसित मूढ़ों के तुल्य तुम भी धन का उपार्जन करो। सब परमिशन मिल रही है। दुष्टों को दंड देने का, है ना, संसार में व्यवहार करने का, और यहाँ पे धन के उपार्जन करने का। हे रिपुसूदन श्री राम जी, मूढ़ों के समान तुम भी बलपूर्वक अपने शत्रुओं का वैसे ही दलन करो जैसे पवन जल से रहित बादलों का नाश कर देता है। हे राम जी, वासनाग्रस्त कर्म कुशल जनों के समान करुणा के योग्य दीन जनों में तुम अहमता रहित एवं आत्मराम होकर महात्माओं में धैर्य एवं औदार्य दर्शाओ। जैसे भाई कोई करुणा कर रहा है किसी के ऊपर, लेकिन उसे तत्व का बोध नहीं है, तो करुणा वो जितना हृदय में आ रहा है पूरी कर दे रहा है। क्यों भाई? क्या पता उससे उसका अहंकार पुष्ट होता हो। जैसे कर्ण, जो भी मिला सब दान कर दिया। किस लिए? क्योंकि उसने धारण कर रखा है ना कि मैं दानी हूं, अगर दान नहीं करूंगा तो मेरे नाम पे बट्टा लग जाएगा। भगवान कृष्ण को दानी नहीं कहा गया, कर्ण को दानी कहा गया। क्यों? क्योंकि वह अहंकार संयुक्त दान कर रहा है। भगवान कृष्ण तो देख लेंगे कि भाई ये तो इसका दुरुपयोग करेगा, नहीं दूंगा जा। कर्ण के सामने जिसने जो मांगा उन्होंने दे दिया। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वासनाग्रस्त कर्म कुशल जनों के समान करुणा के योग्य दीन जनों में, यानी जो दीन लोग हैं उनमें तुम उनके प्रति करुणा करो, दया दिखाओ, लेकिन अहमता रहित रहो और ममता रहित रहो। ये मुख्य बात है। तो धैर्य दिखाओ, औदार्य यानी उदारता दिखाओ, लेकिन अहंकार रहित रहो। यानी मैं उदारता नहीं करता, जो उदारता कर रहा है वो प्रकृति का ही है, और प्रकृति में ही कर रहा है। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को, है ना, गिर गए तो मिट्टी झाड़ देता है, चोट लग गई तो मलहम लगा देता है। हाँ, तो ये अहंकार थोड़ी ना करता है कि मैंने इसकी सेवा की, या ये अहंकार थोड़ी करता है कि मैंने इसकी सेवा की। ठीक है, वैसे ही अहंकार रहित और ममता रहित। प्रसन्न रहने योग्य स्थलों में प्रसन्न और दुख के कार्य में दुखी हो। खुश होना है तो खुश हो जाओ, दुखी होना है तो दुखी हो जाओ। दीनों में करुणावान, वीरों में पराक्रम युक्त हो जाओ। हे राम जी, तुम अंतर्मुखी एवं स्व आत्म राम तत्व तथा सम एवं कर्तापन से रहित होकर कार्य करते रहो। यानी ये सब करते हुए तुम्हारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? एक तो अंतर्मुखी रहने चाहिए, दूसरे अपने आत्मा में ही आराम पाने वाले होने चाहिए। खेलो कूदो कहीं भी, लेकिन आराम आपको आत्मा में ही करना है।
दूसरे के घर नहीं सोना है, अपने घर आके सोना है। भले खेलो कहीं पर भी, खाओ कहीं पर भी। भाई बच्चे को भाई 6 बजे के बाद घर आ जाना है, परमिशन देते हैं कि भाई आज संडे है तो कहीं पे भी खेल लो, घूम लो। ऐसे ही निश्चित समय पर आत्मस्वरूप में, मतलब आत्मस्वरूप में तो पहले प्रतिष्ठित रहेगा, लेकिन जो अपने आप का रस लेना है, यानी आनंद आपको अपने आप का ही लेना है, बाकी क्रियाएं आप कैसे भी करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर्तापन से रहित होकर के कार्य करते रहो। हे साधो, हे राम जी, आत्मभाव युक्त अंतर्मुख वृत्ति वाले पुरुष पर यदि इंद्र की वज्रधारा भी गिरे तो वह भी निष्फल ही हो जाएगी। साधुवाद। आत्मभावनया साधो नित्यम अंतर्मुख स्थिते वज्रधारा अपि तेराम पतिता याति कुंठताम। क्या श्लोक, साधुवाद। अगर तुम नित्य अंतर्मुख हो नारायण, आत्मा की भावना से युक्त हो, तो तुम्हारे ऊपर वज्र की धारा भी गिरे तो शरीर नष्ट होगा ना। तुम्हारी वृत्ति तो अंतर्मुख ही है, क्या चलित होगी। आत्म की भावना है कि मेरे सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, और इसी भावना के कारण तुम्हारी वृत्ति अंतर्मुख है। तो वज्र की धारा क्या करेगी, शरीर हटा देगी तो विक्षेप का कारण ही नष्ट हो गया। तुम्हारा क्या बिगड़ा। अब जो तुम्हारे कर्म बाकी रहे होंगे वो जाने, जिसने मारा है। भाई अपन तो मुक्त हो गए ना, हमने थोड़ी मारा अपने आप को। इसलिए बोलते हैं कि निष्फल होने का क्या अर्थ होता है कि वो तुमको दुखी करने में समर्थ नहीं हो पाएगी। उसकी सफलता भाई कोई वज्रपात क्यों करता है, तुमको दुखी करने के लिए, और तुमको दुखी तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वृत्ति में ये ग्रहण ही नहीं हो रहा है कि यह मुझे वज्र मार रहा है, अब वज्र मुझे लगेगा, दुख होगा, मैं मर जाऊंगा, ये कोई वृत्ति नहीं बन रही, तो निष्फल हुआ ना उसका। तो उसको वज्र मारना नहीं चाहिए, उसको वज्र दिखा करके डराना चाहिए। क्या पता वैसी वृत्ति बन जाए। हाँ, दाम व्यालकट का भाई कितना मारा, मर ही नहीं रहे। फिर देहाभिमान, प्रशंसा की गई, भाई बहुत बढ़िया मार रहे हो, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। धीरे धीरे फिर उनको लगने लग गया कि नहीं हम देह हैं, आघात होने से हमको चोट लगती है, तब डरने लगे। संपूर्ण संकल्प विकल्प से रहित अपनी आत्मा में ही स्वेच्छा से स्थित रहने वाला आत्मरामी ही महेश्वर है। यानी संकल्प विकल्पों से रहित होना चाहिए, आत्मा में स्वेच्छा से ही रहने वाला, इसका यह अर्थ होता है। किसी ने जबरदस्ती तुमको आत्मा में नहीं लगाया, यानी आत्मा में लगते लगाते अपने मन को आदत लग गई, अब बिना प्रयास के ही वो आत्मा में लगता है। इसको स्वेच्छा बोलते हैं। यहाँ स्वेच्छा मन की है, तुम्हारी नहीं है। वह आत्मरामी महेश्वर ही कहा जाता है। आत्मा में आराम मिलेगा ना, तो महाईश्वर तो तुम पहले से ही थे। ईश्वराकार वृत्ति का जो प्रकाशक होता है उसी को महाईश्वर कहा जाता है। भाई ईश्वर को ईश्वरता दे रहा है ना। उस आत्मरामी को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न पवन सुखा सकता है। क्या बात है। न तम भिंदन्ति शास्त्राणि, न दहन्ति हुताशना, न क्लेदयन्ति वीराणि, वारिणी शोषयन्ति न मारुताः। जिसमें चित्त सम्यक रूप से प्रकाशित होता है, ऐसे नित्य अजर अमर आत्मा का दृढ़ता से आश्रय लेकर अविचल होकर स्तंभ युक्त मंदिर के समान स्थित रहो। यानी जो चित्त को प्रकाशित करता है, जो नित्य है, अजर है यानी जिसमें जीर्णता नहीं आती, अमर है जिसकी मृत्यु नहीं होती,
ऐसा जो अपना आत्मा है उसका दृढ़ता से आश्रय लेकर, यानी उसको ऐसे पकड़ो जैसे कोई नदी में डूब रहा हो और रस्सी फेंक दी जाए तो रस्सी को कैसे पकड़ता है? रस्सी गई तो जान गई, नहीं छोड़ सकता हो। ऐसे दृढ़ता से अवलंबन लेकर के, जैसे मंदिर का स्तंभ खड़ा होता है, वैसे ही अविचल स्थित हो जाओ। बोले हम अब कैसे अवलंबन ले और कैसे खड़े रहे? हाँ, बताओ। वे दृढ़ता से आत्मा में स्थित रहने के लिए क्या किया जाए? आत्मा में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहने के लिए ही निधिध्यासन किया जाता है, यानी कि तेल धारवत आत्माकार वृत्ति का प्रवाह, यही आत्मा में आपको दृढ़ता पूर्वक स्थित करता है। हे राम जी, जगत के सारभूत ब्रह्म संबित का अवलंबन लेकर अंतर्मुखी हो, आनंद पूर्वक रहो। संविदम संविदः स्वास्थ्यम स्व अंतर्मुखम अच्युतम। ब्रह्म संबित का अवलंबन लेने का क्या अर्थ होता है? वही ब्रह्माकार वृत्ति का अवलंबन लेना कि वही चिदाकाश तत्व मैं हूं। बाकी जो नाम रूप दिखाई देता है उसका पूर्ण अभाव ही है। जैसे पर्दे पे एप्पल दिख रहा है मगर पर्दे पे एप्पल का पूर्ण अभाव है, ऐसे ही आकृतियां दिख भले रही हैं मगर ये है नहीं, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। यह जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ वृत्ति है, इसी को ब्रह्म संबित या ब्रह्माकार वृत्ति कहता है। इसके बिना बोध नहीं होता। और नारायण यह प्रज्ञा में निवास करती है, यानी बुद्धि में ही निवास करती है, यानी ब्रह्म के विषय में बुद्धि ही प्रमाण होती है। बात तो सत्य है कि वो बुद्धि से नहीं जाना जाता, लेकिन बुद्धि के बिना भी नहीं जाना जाता, क्योंकि जब आप कहते हो कि वह बुद्धि से नहीं जाना जाता, ये भी आपने बुद्धि से ही तो कहा है। हाँ जी, बुद्धि से जब जानते जानते शाम होने लगता है, हाँ तो फिर जानने हाँ, फिर जानने में नहीं आता ना। जब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है तब वहां पे बुद्धि का कार्य नहीं है। हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रयोजन पूरा हो जाता है। जैसे गुलेल से पत्थर फेंका जाता है, ठीक है, तो जब पत्थर में गति आ गई तब गुलेल की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक गति नहीं आई तब तक तो जरूरत है ना नारायण। आत्मपरायण अंतर्मुखी जनों में यथा प्राप्त बाह्य कर्मों को करते हुए भी वासना वैसे नहीं उगती जैसे पत्थर में बीज नहीं उगता। यानी अगर आप आत्मपरायण हो, अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी होने का हो, जिसको भीतर में आनंद मिलता है, वो अंतर्मुखी होता है। यहाँ पे जबरदस्ती वृत्ति को अंतर्मुख करने की बात नहीं आ रही, स्वाभाविक वृत्ति को अंतर्मुख करने की बात आ रही। जैसे तुम्हारी आदत हो गई, चलते फिरते तुम्हारी नजर श्वासों पे ही रहती है, उसमें तुम स्वरूप को दोहरा करके ही सुखी हो, आनंदित हो, तो तुम अंतर्मुखी हो, तो तुम्हारा ध्यान दूसरे पर जाएगा ही नहीं, तो विक्षेप तो ऐसे ही तुम्हारे आधे हो जाएंगे। बहुत ही जरूरी काम होगा तभी तुम वृत्ति को कहीं और लगाओगे, तो उसमें वासना वैसे ही नहीं उगते। क्यों? क्योंकि उसको श्वासोश्वास में ही विश्राम मिलने लग गया है। तो जैसे पत्थर में बीज नहीं उगता, वैसे उसमें वासना नहीं उगती। सांसारिक पदार्थों में बारंबार निमग्न इस मन को अंतर्मुखी करके कछुए के अंगों के समान अंतर्मुखी होकर समस्त कार्यों का संपादन करो। यानी यहाँ पर मन को अंतर्मुखी करने की प्रेरणा दी गई।
यानी मन को अंतर्मुखी करना भी ब्रह्म अनुभूति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि मेरा ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा है जो यह बोलते हैं कि सब ब्रह्म है, यह निश्चय कर लिया तो वृत्ति को अंतर्मुख करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ब्रह्म में बाहर भीतर नहीं होता, तो आप वृत्ति को अंतर्मुख क्यों करते हो? वही तो मुझे समझ नहीं आया, क्यों बोलना क्या चाहते हैं। बड़ी बातें क्या है कि जब क्रम से आप नहीं चलते हो ना तो दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे जब ये कहा जाता है कि आप अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करो तो इसमें क्रिया दिखाई देती है, ठीक है, और जबकि तत्व ज्ञान में क्रिया को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इसके लिए उनका क्या कहना है कि एक तत्व का निश्चय कर लिया, उसके बाद हमारा कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए। तो नारायण, तुम्हारा कर्तव्य भी तो नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है ये कि अंतःकरण की एक अभ्यास वृत्ति है। तुम अंतःकरण में जैसे बर्तनाकार वृत्ति बनाते हो, काराकार वृत्ति बनाते हो, वैसे हम ब्रह्माकार वृत्ति बना रहे, आत्माकार वृत्ति बना रहा है। इसमें तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है? वृत्तियों से तो हमारा वैसे भी लेना देना नहीं है ना, तो कोई भी वृत्ति बने ना, तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हे राम जी, अंदर से समस्त सांसारिक वृत्तियों एवं बाह्य वृत्तियों से रहित अर्ध चेतन के जैसे, यानी जैसे कोई आधा सोया हुआ मनुष्य हो या आधा जगा हुआ मनुष्य हो, गहरी नींद लगी हो और बलात् जगा दिया गया हो। चित्त के संपूर्ण सांसारिक कार्यों को संपादित करो। जितने भी सांसारिक कार्य कर रहे हो तुम ऐसे ही कर रहे हो जैसे जबरदस्ती कराया जाता। कर तो ठीक से रहे, लेकिन जैसे ही वो कार्य खत्म होगा वैसे तुम वहां नहीं रहोगे, गायब। गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात् पुरुषम स्वैरिणीयथा। बालक एवं मूक आदि का विज्ञान जैसे वासना शून्य होता है, यानी उसमें कोई इच्छा की ज्यादा प्रधानता नहीं होती, वैसे ही आंतरिक वासना से हीन होकर आकाश तुल्य निर्मल चित्त से कार्यरत रहने पर तुम सदैव बंधन मुक्त रहोगे। यानी भीतर में वासना ना हो और आपका चित्त आकाश तुल्य निर्मल हो। आकाश तुल्य निर्मल समझ रहे? जैसे अगर तुम्हारी घर की जो फर्श है वो मिट्टी की बनी है, हाँ, तो गंदगी ज्यादा फैल सकती है। कांच की बनी है तो कम गंदगी फैलेगी ना। भाई मिट्टी तो वैसे ही गंदगी है, ठीक है। ऐसे ही उनका अंतःकरण होता है कि कांच जल्दी से संगवान नहीं होता है। जैसे पुराने घर में जो होता था वो मिट्टी की तो फर्श होती थी, तुमने झाड़ू मार दिया तो क्या हुआ, बच्चा अगर खेलेगा तो धूल तो लगेगी। इसके लिए तुम सदैव बंधन मुक्त रहोगे। तो बंधन मुक्त रहने के लिए भीतर में वासना नहीं होनी चाहिए, चित्त आकाशवत निर्मल होना चाहिए और वृत्तियां अंतर्मुखी होनी चाहिए, यानी अपने आप में ही आराम पाने वाली होनी चाहिए। हे राम जी, तुम समस्त चिंताओं से रहित होकर ऐसे चित्त वाले बनो जिसका निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से बाध हो चुका हो। लो नारायण। वृत्ति त्याग विलीनेन किंचित प्रसरता बहि अंतर अत्यंत सुप्तेन चेतसा तिष्ठ विज्वरः। ऐसी जो तुम्हारी चेतना हो जाएगी तभी वो ज्वर से यानी तीनों तापों से रहित होगे। क्या वर्ड लिखा है, अंतः अत्यंत सुप्तेन, यानी भीतर में भली भांति सोना नहीं सुलाना सीख जाओ। सो जाओगे तुम तो फिर तो काम खत्म हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या कहा है कि जिसका निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से बाध हो चुका है। किसका बाध हो चुका है? चित्त का।
हालांकि चित्त वृत्तियों का वाद होता है, लेकिन यहाँ ज्ञान है ना नारायण, इसके लिए यहाँ चित्त का ही वाद हो जाता है। भाई क्रिया के द्वारा अगर आप बाधित करने का प्रयास करोगे तो चित्त बाधित नहीं होगा, चित्त की वृत्तियां बाधित होगी, लेकिन आत्मज्ञान के द्वारा चित्त ही बाधित हो जाता है। यानी तुमने वृत्तियों का भाव किस चीज के बल पे किया है? सर्वात्म भाव, सब एक ही है। जैसे तुमको पता चल गया ना कि इस दुकान पे भले ही वैरायटी की चीजें दिखाई दे रही हैं, सबका टेस्ट एक ही है, तो भाई कोई भी दे दो। किंचित बाहर की दिशा में प्रतिभास रूप से जाने में समर्थ हो, अंदर से जो मर चुका हो। अगर बाहर स्फुरित भी हो रहा है तो प्रतिभास रूप से जाने में समर्थ हो, निसत्यता नहीं है। बाहर स्फुरन भी है तो केवल आभास मात्र। भीतर में जो मर चुका हो, यानी भीतर में कोई स्फुरना नहीं है, मर चुका हो यानी गहरी नींद में सो चुका हो। ज्ञान से चित्त का समन होने पर संकल्प रूपी कलंक से हीन निर्मल ब्रह्म क्षेत्र में अवस्थित होकर कुछ करना एवं कुछ भी ना करना दोनों एक है, यानी दोनों समान होगा। यानी आपका करना या ना करना दोनों जब आपके लिए सम हो जाते हैं, यानी आपको जो करना था वो आपने कर लिया, पहुंच गए, जिससे जो टॉप पे पहुंच गया वो चढ़े या ना चढ़े, मतलब चढ़ने और ना चढ़ना दोनों प्रश्न वहां समाप्त हो गए। यानी कि उसके लिए ज्ञान से चित्त का समन होना चाहिए, संकल्प रूपी कलंक मिट जाना चाहिए और निर्मल ब्रह्म क्षेत्र में अवस्थित हो जाना चाहिए। तो तत्व ज्ञान में चित्त का जो समन है वो ज्ञान के द्वारा किया जाता है, यह मुख्य बात। जीवन व्यवहार करते हुए भी तुम सुषुप्त पुरुष के जैसे वृत्ति होने से ना तो अभिष्ट का ग्रहण करोगे ना अनिष्ट का त्याग करोगे। जैसे व्यक्ति सोया हुआ है तो उसके सामने रुपया पैसा रख दो तो लेगा थोड़ी, पता ही नहीं चल रहा उसको, ठीक है। और मलिन वस्तु रख दो तो हटाएगा भी नहीं, क्योंकि उसका भी उसको पता नहीं चल रहा। हे राम जी, जागृत दशा में यदि तुम सुषुप्त और सुषुप्त दशा में जागृत हो तो इस तरह से जागृत सुषुप्ति के भेदक अज्ञान एवं उसके कार्यों का बाध न होने से दोनों का ऐक्य होने पर तुम दोनों से परे विकार रहित साक्षी केवल चिन्मात्र हो। जागृत दशा में तुम सुषुप्त हो और सुषुप्त दशा में तुम जागृत हो, तो दोनों एक ही चीज हो गई ना भाई। जागृत में तुम सो गए और सोने में तुम जग गए, तो दोनों के आगे जागृत लगा हुआ है और दोनों के बीच में सुषुप्ति लगी हुई है। तो इनको जो जानता है वो सब विकार रहित साक्षी केवल चिन्ह मात्र है। बात समझ में आ रही? इसीलिए बोला जाता है कि आपके पास क्षमता आनी चाहिए कि क्या आप वृत्तियों का जो भाव रूप है क्या आप उसको अभाव रूप में बदल सकते हैं, और जो अभाव रूप है क्या आप उसको भाव रूप में बदल सकते हैं अपनी मर्जी से। अपने आप तो हो ही रहा है, रोज सुसुप्ति तो आ ही रही है। इसका मतलब समझते हो? क्या तुम जब चाहते हो तुम सो के उठ सकते हो, और क्या तुम जब चाहते हो तब तुम सो सकते हो? सो मतलब सुला सकते हो? नहीं, सोने के लिए तो बिस्तर बिछा कर तुम कभी भी सो सकते हो। सो तो सकते हो, लेकिन क्या तुम जग सकते हो? चलो अगर मान लेते हैं कि तुम कभी भी सो सकते हो, तभी मैं बोलूंगा कि 3:12 पे उठ जाना। हे राम जी, इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा तुम आदि अंत द्वंद्व एवं समस्त वस्तुओं से वर्जित आत्मपद की प्राप्ति करो। यानी धीरे धीरे अभ्यास करोगे तभी आपकी उसमें स्थिति होगी जहां न प्रारंभ है, न अंत है, न द्वंद्व है, न वस्तुओं का भेद ही है। यहाँ पे लिखा है प्राप्ति करो, ठीक है। मतलब कुछ बात समझ में आ रही? आत्मा तो प्राप्त ही है, तो उसको क्या प्राप्त करना है
कि उस पर जो आवरण पड़ा हुआ है वो आवरण भली भांति हट जाना चाहिए। प्राप्त तो तुमको पहले से ही, तो धीरे धीरे ही हटता है अभ्यास के द्वारा। एकाएक मान लो गुरु कृपा के द्वारा हट भी गया तो जब असर खत्म हो जाएगा तो ज्ञानाकार वृत्तियां आगे फिर से बैठ जाएंगी और फिर उनको हटाना पड़ेगा आपको। अरे भाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में जो फर्श है मान लो सोने की बनी हो, ठीक है, और तुमको पता ना हो, तो एक दिन गुरुजी आए, बोले ठीक है हम देखो दिखाते हैं कि फिर तुम बहुत अमीर हो। उन्होंने थोड़ी जगह साफ की और रगड़ वगड़ के दिखा दिया कि सोने की बनी है। तो गुरुजी दिखा के चले गए, लेकिन फिर आंधी वांधी आई, फिर से धूल पड़ गई, मिट्टी पड़ गई। अब तुमको पता तो है कि मेरे घर सोने की है, लेकिन वो सोना दिखना चाहिए, तो झाड़ू बुहारी करो और रगड़ो कि फिर से चमके। तब तो अब रोज थोड़ी ना गुरुजी आएंगे सफाई करने के लिए, ना दिखा के चले गए। ये अभ्यास तो करना ही पड़ता है नारायण, गुरुजी को भी करना पड़ा। तत्वबोध के पश्चात भी अभ्यास तो करना पड़ता है। द्वैत अद्वैत एवं संसार कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय से युक्त होकर तुम अपने अंतःकरण में परम विश्रांति की प्राप्ति करो। यानी विश्रांति का कारण क्या है कि द्वैत अद्वैत से युक्त जो संसार है वो वास्तव में है ही नहीं। ये जैसे तुम्हारा दृढ़ निश्चय रहेगा तो तुम्हें विश्राम प्राप्त हो जाएगा। राम जी ने कहा, हे भगवान, यदि सब कुछ मिथ्या है तो अहम भाव स्वरूप वशिष्ठ संज्ञक आप और राम संज्ञक मैं, हम दोनों क्या हैं यह कहे। हिम्मत है ऐसा पूछने की? हाँ, राम जी के समान भैया पूछने की हिम्मत साधारण लोगों में नहीं हो सकती। वशिष्ठ जी के सामने हाँ? अभी बोला उन्होंने कि ये सब मिथ्या है, तो क्या बोल रहे हैं कि गुरु जी अगर आप कहते हो ये मिथ्या है तो ये जो वशिष्ठ जिनकी संज्ञा दी जा रही आप सामने दिखाई दे रहे हैं, तो बोले कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? बोले मैं दिखाई दे रहा हूं। भाई जो सामने ही इंद्रियों से दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में भी तो कुछ कहिए। हम दोनों क्या है यह कहिए, क्योंकि सब कुछ असत मानने से प्रश्नोत्तर आदि की जो व्यवहार है वही संभव नहीं होगा। सबको असत कह दिया तो उपदेश भी असत हो गया, उपदेश को लेने वाला भी असत हो गया, देने वाला भी असत हो गया, तब तो व्यवहार ही संभव नहीं होगा। मुनिवर वाल्मीकि जी ने कहा, राम के ऐसा प्रश्न करने पर वक्ताओं में अग्रणी वशिष्ठ जी आधे मुहूर्त तक मौन हो गए। प्रश्न ही ऐसा है। गुरु जी मौन क्यों हो गए बताओ? क्या उनके अहंकार को ठेस लगी इसलिए मौन हो गए? वो समय दे रहे हैं राम जी को कि शायद वो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही अपनी बुद्धि से निकाल ले। गुरुजन इसीलिए समय देते हैं कि एक बार तुम और कोशिश कर लो, क्या पता ये तुमसे ही लग जाए। क्यों? क्योंकि आगे जाकर तो सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें ही देने हैं, इसके लिए वो मौन होगा। मुनिवर वशिष्ठ जी के मौन हो जाने पर राम जी ने कहा, भगवान आप मेरे समान मौन क्यों हैं? संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर विद्वान गुरुजन न दे सके। स्तुति तो करनी पड़ेगी, विराजी तो करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, उत्तर देने में मेरी असमर्थता से यहाँ युक्ति का अभाव नहीं प्रस्तुत हुआ, किंतु इस प्रश्न के परम अवधि होने के कारण ही इसका मौन ही उत्तर है। इसका उत्तर मौन ही है नारायण। मौन है मतलब एक ब्रह्म सत्ता ही सत्य है। अरे भैया तुम यहाँ जो कहते हो कि वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे हैं और राम जी बैठ के सुन रहे हैं, तो यह कौन सी दृष्टि है? और सब असत है, ये कौन सी दृष्टि है? सब असत है, ये पारमार्थिक दृष्टि है, और वशिष्ठ जी बैठ के राम जी को उपदेश दे रहे हैं, ये व्यवहारिक दृष्टि है। भाई जिस दृष्टि का प्रश्न होता है उस दृष्टि का आश्रय लेना पड़ता है। भाई पारमार्थिक दृष्टि का आश्रय ले लो फिर प्रश्न करो तो प्रश्न नहीं बनेगा।
और जब समझाएंगे तो आपको तो व्यवहारिक दृष्टि छोड़ के पारमार्थिक दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको बात समझ में आएगी। इसलिए वशिष्ठ जी ने क्या किया, पारमार्थिक दृष्टि में शांत हो गए। भाई जहां शांत है ना वहां वक्ता है ना वहां श्रोता है। वक्ता, श्रोता और उपदेश, इसकी त्रिपुटी नहीं है। और वही राम जी को समझाना चाहते हैं, और राम जी समझते भी हैं। प्रश्नकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक अज्ञानी और दूसरे ज्ञानी। अज्ञानी को अज्ञानता से एवं ज्ञानी को ज्ञान से उत्तर देना पड़ता है। अज्ञानी को अज्ञानता से, यानी वृत्ति में पूछ रहा है तो वृत्ति से ही उत्तर दिया जाता है। और जब ज्ञानी शिष्य होता है तो कुछ उत्तर वृत्ति से दिया जाता है, कुछ वृत्ति के अर्थ से दिया जाता है। हे महामते, अब तक तुम्हें आत्मपद का ज्ञान नहीं था, इस कारण अब तक तुम सविकल्पक प्रश्नों के ही पात्र थे, सविकल्पक उत्तरों के ही पात्र थे। यानी केवल जो शब्द आते हैं उन्हीं के तुम पात्र थे। किंतु अब तुम आत्मज्ञान संपन्न होकर परम पद में अवस्थित हो, इसलिए अब तुम सविकल्पक उत्तरों के योग्य नहीं हो। अब तुम अनुभव में गहरे गोते मारो। सविकल्पक उत्तर मतलब समझते हो? यानी भाई एक बात है, उसको समझाने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए जाएं, उसके द्वारा वो बात समझाई जाए, उसको सविकल्पक उत्तर कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे वर्णन जुड़े हुए रहते हैं। हे वक्ताओं में परम श्रेष्ठ राम जी, सूक्ष्म अर्थ वाला हो या परम अर्थ वाला हो, न्यून हो अथवा अधिक, जो कुछ भी वाणी का विषय है वह सब निरूपक, भेद, संख्या, प्रधानभूत, अर्थ, साधन, बोध, प्रमाण आदि भ्रमों की कल्पनाओं से ऐसे संव्याप्त है जैसे सूर्य की रश्मियां जल में त्रसरेणुओं से मिश्रित रहती हैं। यानी कि जो कुछ भी वाणी का व्यापार होता है, यानी जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है, उसमें चाहे छोटा उपदेश हो चाहे बड़ा उपदेश हो, और उनके अंदर जो भी वर्णन आता है वो सब कल्पना ही होती है। एक कल्पना से ही कल्पना को काटा जाता है। भाई संसाराकार जो वृत्ति है वो वृत्ति है, तो ब्रह्माकार वृत्ति भी वृत्ति ही है। हे सुंदर तत्वज्ञानी पुरुष, कलंक युक्त उत्तर के योग्य नहीं। वाणी कलंक युक्त है, और अब तुम श्रेष्ठ तत्वज्ञ बनकर अवस्थित हो, तो तुम्हारे लिए परम मौन ही हो जाना युक्त है। तत्वज्ञानी हो गए तो वहां शब्दों की सीमा पूरी हो गई, शब्दों से परे तत्व में विराजते हैं। तो अगर तुम तत्वज्ञ हो गए हो तो अब तुम्हारे हर प्रश्न का मेरा केवल एक ही उत्तर है, क्या? कि तुम समस्त प्रश्नों के प्रकाशक हो। अब तुम्हारा प्रश्न के करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। दो ही तो उत्तर है इस जगत में, एक तुम प्रकाशक हो, दूसरा तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। इसके सिवाय कोई ज्ञान नहीं है। जिससे तुमने अपने आप को अलग करके प्रकाशक हो गए, उसको हटा दो, मिथ्या कह के, असत कह के। जबरदस्ती मत हटाओ, जहां है वहां ही उसको हटा दो। हटाना बोला जाता है, उसको हटा हुआ देखा जाता है। एक वाक्य त्वम पद के शोधन के लिए, दूसरा वाक्य तत्पद के शोधन के लिए, आधा वाक्य दोनों की एकता के लिए, 2.5 वाक्य तो लगते हैं। ज्ञानी शिष्य के समक्ष मुझे यथाभूत सत्य ही कहना चाहिए, वैसा सत्य तो काष्ठ के समान मौन ही है। हे राम जी, ज्ञान उदय के पहले तो वाणी व्यवहार स्वरूप संकल्पयुक्त विषय है, यानी ज्ञान उदय नहीं हुआ तो वाणी स्वरूप जो संकल्प युक्त विषय हैं उन्हीं का वर्णन किया जाता है, और विचार करने पर परम पद मौन ही प्राप्त होता है, जो कि वाणी का विषय ही नहीं है। इसलिए तुम आत्मज्ञानी को मैंने मौन ही उत्तर दिया है। हे प्रिय, पुरुष जिस रूप का होता है वैसा ही कथन करता है। मेरा स्वरूप मौन है, इसके लिए मैं मौन का ही कथन करता हूं, इसलिए मैं मौन हो गया।
मैं तो आत्म पद में अवस्थित वाणी का अविषय ज्ञेय मात्र ही हूं। तो गुरुजन जब कभी बोलते हैं तो वो शिष्य पे अनुग्रह करने के लिए बोलते हैं। वास्तव में तो वह पद जो है वो वाणी का अवाच्य है, उसको शब्दों से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जितने भी आप शब्द उसके बारे में कहोगे वो सारे शब्दों का वह प्रकाशक होगा, तो वो शब्द उसके विषय में प्रमाण थोड़ी हुआ। इसलिए तो उसे अप्रमेय कहा जाता है ना। अप्रमेय यानी जिसको प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे अप्रमेय कहा जाता है। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में नहीं पढ़ते थे प्रमेय 1 प्रमेय 2, तो वहां प्रमेय लिखा है ना, अप्रमेय कभी नहीं पढ़ा होगा तुमने। इस जगत में अप्रमेय तो केवल परमात्मा होता है नारायण, बाकी हर चीजें प्रमेय होती है। प्रमा, प्रमा समझते हैं किसी विषय